ये है कि अभी की फैमिली के कुछ मेंबर्स ने देख लिया है इनकी नज़दीकियाँ अनिरुद्ध और झनक की, जो कि एक सवाल बन जाएगा पूरी फैमिली के अंदर कि अभी तुम्हारा आशीर्वाद सेरेमनी हो चुकी है और आई थिंक कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट एंड टर्न हमको देखने को मिल रहा है। ओह यस। तो आज हम क्या बदलाव देखेंगे और क्या आगे होने वाला है? वेल अभी स्टोरी हमारी उस पॉइंट पे पहुंच रही है जहां पर कि अर्शी अनिरुद्ध का आशीर्वाद सेरेमनी हुई है और जो कि अर्शी के घर पे हुई है और अब ऐसा होगा कि आशीर्वाद सेरेमनी हमारे घर भी होगी। बट फॉर नाउ हमारा पॉइंट ये है कि अभी की फैमिली के कुछ मेंबर्स ने देख लिया है इनकी नज़दीकियाँ अनिरुद्ध और झनक की, जो कि एक सवाल बन जाएगा पूरी फैमिली के अंदर कि अभी तुम्हारा आशीर्वाद सेरेमनी हो चुकी है और कैसे तुम उसको उस लड़की के साथ, झनक के साथ ऐसा उस पोजीशन में थे जहाँ पे उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो वो फैमिली को थोड़ा खटता है, तो उसको लेके आज हम सीन शूट कर रहे हैं आफ्टर आशीर्वाद सेरेमनी। तो हमने देखा कि एक जगह झनक के पैर में चोट भी लगी है यस। और इसी दौरान वो किचन में काम भी कर रही है। तो वो चोट की वजह कहीं क्या था? चोट की वजह ये थी कि वो डांस करते वक़्त उसके पैर में कुछ लग जाता है, उसे खून आ जाता है। आशीर्वाद सेरेमनी के दौरान जब सृष्टि उसको फ़ोर्स करती हैं, "झनक तुम्हें नाचने का बहुत शौक है, तो नाचो।" वो नाचती है और सृष्टि उसकी थोड़ी बेइज़्ज़ती करती है सबके सामने कि, "तुम्हें और कोई डांस फ़ॉर्म नहीं आती, क्लासिकल ही आता है।" उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एट द सेम टाइम अनिरुद्ध स्पॉट कर लेता है कि झनक का नाचते वक़्त पैर में से खून आ रहा है और उसको दवाई पट्टी करने के लिए उसके रूम में वो जाता है और तो झनक इज इंजर्ड फॉर नाउ और यस यही चल रहा है अभी हमारा। ओके, सो अभी हमें डाइनिंग टेबल पे भी बैठ कर कुछ शूट करने वाला है। हाँ, ये हमें बेसिकली अभी तक सिर्फ लाल बिपाशा ने ये विटनेस किया था कि अनिरुद्ध ने झनक को पट्टी लगाई है, मरहम लगाई है और उसका हाथ पकड़ा है, जो कि उनको खटकता है कि भाई तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम एक अनजान लड़की के साथ इतना क्लोज कैसे हो सकते हो? क्योंकि आज ये आके बिपाशा हमें इन्फॉर्म करेगी फैमिली को और फैमिली आगे उस पर रिएक्शंस देगी। हम सीन की वेट कर रहे हैं। वेल मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन नहीं हूँ। आई डू वॉच वर्ल्ड कप्स एवरी 4 इयर्स व्हेन दे हैपन। नॉट इनटू आईपीएल सो मच, सो आईपीएल को लेके इतना मेरे एक्साइटमेंट नहीं होता है। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि आईपीएल हमारे टाइम से क्लैश ना करे, जो कि ऐसा हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर डूइंग वेल। झनक की जो ऑडियंस है वो बंधी हुई है, कमिटेड है, बढ़ती जा रही है। और हमारे राइटिंग इतनी अच्छी है शो की कि अगर कोई शो अभी भी देखना शुरू करता है तो उसको 1-2 एपिसोड देख के आइडिया मिल जाता है कैरेक्टर्स के बारे में। द राइटिंग इज़ वेरी वेरी रीचेबल। इसमें कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है राइटिंग में। स्टोरी माइट बी कॉम्प्लेक्स बट राइटिंग इज़ वेरी ईज़ी कि एनीबॉडी हू इज़ वाचिंग इट फ्रॉम श बीच का कोई एपिसोड उठा के देख भी लेता है ना, तो जो ड्रामा होता है हर एपिसोड में वो उसको कहीं न कहीं एक्साइटमेंट उसका बन जाता है कि मैं आगे भी देखूँ क्या होने वाला है। So yes, it's good. I mean, all those who enjoy IPL, I'm not a fan of IPL series. तो अगर एक कोई खिलाड़ी हो जो आपके माइंड में होता है, उनसे आप कोई एक चीज़ सीखते हैं, Right, लाइक right. हाँ, कोई अगर वो खिलाड़ी का नाम होगा तो? Well, I would say that there are so many of them. I know we have got such a legendary brigade of cricketers, but one person whom I find to be the most compassionate in terms of cricket and towards the team and towards the audience and the people is Mahendra Singh Dhoni, who is he has set up the benchmarks for the captainship all over the world. He's the best thing about him is that he does not get affected by the political opinion, by the people criticizing him. Has got such a cool temperament in any situation, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। आप लाइफ में किसी भी मुकाम पे हैं, अगर आपने लाइफ में ये सीख लिया है हाउ टू रिमेन कूल एंड काम अंडर एनी एडवर्स सिचुएशन, आई थिंक यू हैव अर्नड द मोस्ट इन लाइफ। क्योंकि ये कॉम्पोजिशन रखना, अपने दिमाग को ठंडा रखना और गेम नहीं छोड़ना और दूसरों की बातों से इफेक्ट ना होना, इट्स अ टैलेंट एंड इट्स अ एबिलिटी नॉट मेनी हैव। आई मीन so many cricketers in the world, but that feature we have witnessed it in Mahendra Singh Dhoni in his games he keeps playing. So I think he's a gem, and we are lucky that he's from India and we had witnessed his magic. सो एक लास्ट क्वेश्चन, आपका नाम इतना कैची है कि वो हर
हर फील्ड में एक सचिन होता है जो बहुत टॉप Yes. लेवल पर है। Yes. सचिन तेंदुलकर हो, सचिन खेलकर मराठी Yes. हिंदी फिल्मों में हो, Yes. मान लिया जाए कि झलक टीम या फिर टीवी सीरियल में भी एक सचिन वर्मा जी है जो हाँ. जिनका So yeah, Sachin, I can say easily that the most cream out of the name Sachin, the first thing which tinkles in your head after you hear Sachin, has been earned. I would say, I won't say taken. It has been earned already by Sachin Tendulkar. He's a maestro, and he has given a new identity to the name Sachin. Even though I read Sachin is also a name for Lord Shiva, like he has many names. Sachin also means Lord Shiva. But for a worldwide, if when I travel outside India also, and I say, okay, I'm Sachin, and they ask me where you from, I say I'm from India, and then they immediately recollect, oh, then Sachin Tendulkar, So now you see कि अगर सचिन किसी और सचिन को ज्यादा पॉपुलर होना है तो उसको किस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी, that people will ever hear your name and say, is it Sachin Tendulkar or Sachin Verma or Sachin somebody? Because Sachin Tendulkar is another legend. He's reached the heights which nobody can imagine. Nobody has thought of, not even himself. He himself thought of ki, So the whole stadium, Sachin is a music. If you are going to a cricket stadium to watch, I've been to a few games, and I remember Sachin is an anthem. So yeah, that goes on. क्या था कि बॉलीवुड में ऐसा कौन सा एक्टर है जिसको सचिन सर, वैसे सबकी अपनी एक इंडिविजुअल पहचान होती है, इतना शायद सवाल गलत होगा मेरा, हाँ. बट किसको देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार कोई कुछ तो मैं उनसे सीख रहा हूँ आगे बॉलीवुड में अगर कोई लेजेंडरी जिनको फॉलो करता है? Well, at the moment, I don't idealize anyone. I don't have any benchmark कि मैं इसके जैसा बनूं, उसके जैसा बनूं. But yes, ये जरूर होता है कि when you watch a uh, like I personally would say, if मैं इस सवाल का जवाब ऐसे देता हूँ कि अगर कोई ऐसा एक्टर जिसकी बायोग्राफी जो कि उसने काम किया अभी तक, मैं उस रोल में अपने आप को देखना चाहूंगा, तो आई पर्सनली वुड से Ajay Devgan, because he is a very intense actor. He's a very subtle actor. He does everything, and he's not very loud, And I personally admire his work. The kind of films, right from Company to the films he's doing as a warrior. He did one what was that film wherein he played Shivaji Maharaj ka Tanaji. You see that genre also. He's the only thing I can't relate is because I have never tried comedy. His comic timings are amazing if you watch Golmaal and all. But when I watch Singham, and when I watch Company, when I watch Raid, wherein he is most simply dressed and he's only playing with his eyes and with his voice and simple expressions, he conveys a lot. So yeah, his biography is something which I really feel, if given a choice, I would love to play those roles. ये सवाल इसीलिए था क्योंकि सलमान खान हो, धर्मेंद्र जी हो, संजीव कुमार साहब हो, और जिनका नाम अभय देओल हो गया, जिनका नाम अजय देवगन, ये लोग कभी किसी को कॉपी नहीं करते. Right. इनका इंडिविजुअल जो भी एक्टिंग, इनका खुद का एक्टिंग. Right. So yeah, so I think that वो इसलिए था क्योंकि जब इन्होंने शुरुआत की थी, इन्होंने किसी को लोगों ने ये नहीं बोला था कि यार ये जैसे आई मीन अब बहुत लोग बोलते हैं, सबका अपना वो है कि जब बच्चन साहब स्टार्टेड हिज, तो लॉट ऑफ पीपल सेड he does a lot of Dilip Kumar gestures, and then when Shah Rukh Khan came, and then again people said Dilip Kumar, you can see a lot of Dilip Kumar in him, which is fine, which is totally fine, because even though you copy something or you pick up something from somebody, but they have proved themselves, they have made a space, they have made a mark in people's heart. So whatever rocks your boat, that is the primary thing. But yes, the uniqueness of these people whom we say Dharmendra, Ajay Devgan, and so Abhay Deol, all these actors, it takes a lot of guts to do your own thing. It will take time, but eventually, if you're consistent, and if you are not in hurry, if you're consistent and hardworking, then you never know when your time arrives. So that's why these people, these actors are being seen as special, and you won't find a copy of them in the market. Yeah, that's the beauty of it. झनक की टीआरपी बहुत अच्छी चल रही है. Yes. आप फाइनली पकड़ लिए कि भाई जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं. हाँ, आई थिंक मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि वी
हाँ नीलेश, आप रख दो, मैं आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग झनक एंड द टीआरपी एंड आई मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि हमारा जो इसमें फोकस ये नहीं है कि हम इससे ऊपर जाएं, उससे ऊपर जाएं, यहाँ पहुंच जाएं, क्योंकि एक पुरानी मैंने एक सेइंग याद आती है मुझे कि आसमां उनके लिए है जिन्हें, जैसे सीढ़ियां उनके लिए है जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उनके लिए हैं जिन्हें छत तक जाना है, जिनकी नजर आसमान पर है, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। सो आई थिंक झनक की जर्नी भी ऐसे ही है कि कहाँ से उठा था, कैसे उठा था, क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं, क्या उसमें writers, Leena Di, Shaibaldar, producers, they are very much consistent and they are very calm. जब initially TRP भी आया था, they are the people who don't get affected by great TRP and they don't really get worried if TRP comes down also. So वो नंबर से वो लोग काफी ऊपर उठ चुके हैं. उनका सिर्फ ये मार्क है कि this show reaches to the all over to everyone in the country and outside country also, the audience. So and at this time slot of 10:30, I personally feel the show is doing a great job. So nothing to be worried, just keep delivering, keep delivering. Rest is your destiny. चैनल है। Hi, you're watching TeleX, and my name is Sachin Verma. We are on the set of Jhanak, and I've got Naveen asking me nice few questions, and I'm always happy when Naveen comes and takes our video bites. It's always encouraging. Thank you so much.